नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। और देखिए, एक मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है विलीस पटेल। और यहाँ पे आप अगर देखें तो उन्होंने पूछा है कि कल्पना इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में वीडियो बनाना है, ठीक है ना। और देखिए, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि विलीस जी जो भी है कल्पना इंडस्ट्रीज़ के बारे में मैं सारी डिटेल आपको बताऊंगा। और अगर ये कल्पना इंडस्ट्रीज़ कैसे परफॉर्मेंस कर रही है, फ्यूचर में क्या इसका रहेगा परफॉर्मेंस, और ये अगर स्टॉक अगर नहीं लेना है तो क्या हम इसके बदले कौन सा हमें ऐसा स्टॉक लेना चाहिए कि जो हमें एक मल्टी बैगर रिटर्न दे, ठीक है ना। इस वीडियो के माध्यम से मैं सारी डिटेल बताऊंगा कल्पना इंडस्ट्रीज़ के बारे में, और इनको और भी बताऊंगा कि कौन सी स्टॉक लेना है आपको फ्यूचर में जो कि मल्टी बैगर रिटर्न दे। देखिए, मैं आपको लेके आया हूँ screener.com पे, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कल्पना जो इंडस्ट्रीज़ है, देखिए ये करती क्या क्या है। आप ध्यान से सुनिएगा। ये मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स दोनों काम करती है ये कंपनी। देखिए, ये पॉलीथीन विनाइल क्लोराइड, ठीक है, और पॉलीथिलीन, और फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एंटी फेब एंड कंपाउंड्स। और ये कंपनी, और देखिए यहाँ पे वायर एंड केबल में काम करती है, पैकेजिंग में और फुट वेयर में ये काम करती है, ठीक है ना। देखिए, इतना अगर सारा काम करेगी तो जाहिर सी बात है इस कंपनी को लोन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 457 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लेकिन इसके ऊपर जो कर्जा है वो लगभग 152 करोड़ का है। मतलब इस कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कर्जा है, जो कि अगर हम इक्विटी के हिसाब से देखें तो 0.39% का एक समझ लीजिए कि कर्जा है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे देखिए इसने 1 ईयर में कुछ जो रिटर्न दिए हैं लगभग 116% के रिटर्न है। सभी ऐसे स्टॉक में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन 3 ईयर का जो CAGR रिटर्न है वो 27% है। 5 ईयर का जो CAGR रिटर्न लगभग 10% के आसपास है। 7 ईयर का लगभग 15% के आसपास है। और 10 साल की अगर हम बात करें तो लगभग यहाँ पे 14% का जो CAGR रिटर्न है, जो कि उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अगर हम यहाँ पे ROE की बात करें तो 6.37% का ROE है। और EPS अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 5.44 रुपये का अर्निंग पर शेयर है। इस स्टॉक की जो फेस वैल्यू है वो लगभग 2 रुपये की फेस वैल्यू है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो मैक्सिमम चार्ट है वो उतना कुछ खास नहीं है। देखिए, जो बड़े इन्वेस्टर हैं वही खाली यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, छोटे इन्वेस्टर इसमें पैसा न लगाएं, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है कि ये स्टॉक ख़रीदना चाहिए, क्योंकि कर्जा बहुत ही ज़्यादा है। देखिए, अगर कर्जा ज़्यादा नहीं रहता तो हम एक बार सोच सकते हैं, ठीक है, लेकिन कर्जा बहुत ही ज़्यादा है, उसको कर्जा चुकाने में इतना टाइम लग जाएगा कि ये कंपनी आगे ग्रोथ कर ही नहीं पाएगी। हाँ, अगर जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनको अगर 20 रुपये से अगर नीचे ये स्टॉक मिले तो ही आप खरीदारी करें, अन्यथा आप इस स्टॉक में न खरीदारी करें। आप ध्यान से सुनिए, मैं छोटे इन्वेस्टर के लिए ये कंपनी नहीं बोल रहा हूँ, खरीदारी आप नहीं करें। बड़े इन्वेस्टर जो हैं वही बस खाली यहाँ पे खरीदारी करें। और देखिए, अगर मैं इस कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो देखिए 2010 में ये कंपनी 30 करोड़ का नेट प्रॉफिट कर रही थी, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ईयर है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट, आप देखिए कैसे नेट प्रॉफिट गिरी है, ठीक है। और 2021 में ये कंपनी 22 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिया है। तो आप समझिए कि 2010 में अगर ये 30 करोड़ का नेट प्रॉफिट दे रही है तो वही सेम 2021 में उससे कम ही दे रही है। तो फिर मतलब क्या है हमें ये कंपनी ख़रीदने का? हमें ऐसी कंपनियां खरीदनी चाहिए जो हर एक ईयर में अपनी नेट प्रॉफिट ग्रोथ करे। ऐसी हमें कंपनियां अपने पोर्टफोलियो में ही रखना चाहिए, ठीक है।
देखिए अब हम आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न 2019 से आ रहा है। 2019 से सेम वही है प्रमोटर के पास, और पब्लिक के पास भी लगभग सेम वही है। ठीक है, तो डीआईज बहुत पहले आए थे लेकिन अभी हैं नहीं, वो निकल गए हैं बाहर, क्योंकि उन्होंने देखा ऐसी कंपनियों में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको हमेशा यही समझाना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ कि ऐसी कंपनी लीजिए जो हमेशा ग्रोथ करे, ठीक है ना। और ऐसी कंपनी आप न लीजिए कि आपको हमेशा लॉस हो, ठीक है। और देखिए पटेल जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस कंपनी पे आप ना निवेश करिए। अगर आपको वायर एंड केबल पैकेजिंग में ऐसा अगर कंपनी अगर आपको लेना हो तो आप सबसे बढ़िया है केआई इंडस्ट्री ले लीजिए या पॉलीकैब ले लीजिए, या अगर आपको केमिकल सेक्टर और टेक्सटाइल सेक्टर में ऐसे में जाना है जो कि हर एक काम करती है, तो आप यहाँ पे एसआरएफ ले लीजिए। देखिए एसआरएफ कंपनी जो कि बहुत ही बढ़िया है, पैसा कई गुना कर चुकी है। यहाँ पे देखिए आप चार्ट देखिए इस कंपनी का, ऐसी कंपनियों में आप इन्वेस्ट करिए, ठीक है ना। अभी देखिए 2251 रुपये के आसपास चल रही है, तो यहाँ पे आप धीरे धीरे करके ख़रीदारी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसी कंपनियों में आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लंबे समय तक बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। देखिए इस कंपनी के ऊपर भी कर्जा है, ऐसी बात नहीं है, उससे ज़्यादा कर्जा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये कंपनी ग्रोथ कर रही है, बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ कर रही है। तो ऐसी कंपनी हमें ख़रीदनी चाहिए। ये कंपनी बहुत जगह काम करती है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ये है, स्पेशलिटी में काम करती है। आप यहाँ पे देखिए स्पेशलिटी केमिकल, पैकेजिंग, टेक्सटाइल्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें में ये काम करती है। तो ये स्टॉक आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, बहुत ही बढ़िया होगा। ऐसी कंपनियों में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप फ्यूचर में एक मल्टी बैगर रिटर्न क्रिएट कर पाएंगे। और यहाँ पे आप देखिए ये भी कंपनी यहाँ पे 1 ईयर में लगभग 101% का रिटर्न दिया है। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि 3 साल की, तो देखिए 3 साल में 68% का CAGR रिटर्न है। यहाँ पे देखिए आपको 30% से ज़्यादा का ही CAGR रिटर्न देखने को मिलेगा। तो ऐसी कंपनियों में आप इन्वेस्ट करिए, ठीक है। फेस वैल्यू अभी इसकी 10 रुपये की है। और अगर हम यहाँ पे अर्निंग ग्रोथ मतलब नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए ये 2010 में लगभग 324 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, और अभी आप देखिए इस कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना ज़बरदस्त बढ़ा है, लगभग 1198 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया है। तो ऐसी कंपनियों में आप निवेश करेंगे तो फ्यूचर में आपको और भी ज़्यादा मतलब और भी ज़्यादा प्रॉफिट होने का चांस रहता है, ठीक है। तो मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, बस आप ऐसी कंपनियाँ चुनिए जो कि एक मल्टी बैगर आपको रिटर्न दे सके, ठीक है। तो आप उसके जगह आप एसआरएफ ले सकते हैं, केआई ले सकते हैं, केआई इंडस्ट्रीज़ और पॉलीकैब। सबसे बेस्ट क्वालिटी का है केआई इंडस्ट्रीज़, और एसआरएफ आप ले लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड।